नमस्कार दोस्तों, बिहार जमीन दाखिल खारिज अब बंद होने वाला है और इसको लेकर सरकार की तरफ से एक नई प्रक्रिया यहाँ पे लागू की गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी जितना भी दाखिल खारिज का आवेदन होता है उसमें कुछ ना कुछ परेशानी होता है या फिर दाखिल खारिज करवाना सबसे दिक्कत वाला काम होता है। जब भी आप कोई जमीन खरीदते हैं तो आप लोग को दाखिल खारिज के लिए आवेदन करना होता है और उसमें आपको बहुत सारा यहाँ पे परेशानी होता है। तो इसको देखते हुए सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ी सूचना दी गई है कि अब आप लोग का जमीन का जो दाखिल खारिज है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जब भी आप जमीन का रजिस्ट्री करवाइएगा तो ऑटोमेटिकली आपका जमीन का जो दाखिल खारिज है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब किस तरीके से सूचना यहाँ पे जारी किया गया है, किस तरीके से ये प्रक्रिया आप लोग वहां पे होने वाला है, सब कुछ मैं आप लोग वहां पे बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप जो पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए मेरे पास एक पेपर कटिंग पड़ा हुआ है और यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि जमीन की बिक्री होने पर तत्काल घटेगा रकबा, आवेदन जरूरी नहीं। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि दाखिल खारिज के लिए अब ऑटोमेटिकली आप लोग का आवेदन हो जाएगा, आपको आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। जब भी आप जमीन खरीदते हैं या फिर बेचते हैं तो ऐसे में जिनके भी नाम से जमीन खरीदा जाता है उनके नाम पे जमीन चलाया जाता है और जिनके भी नाम से जमीन बिकता है उनका जो यहाँ पे जमाबंदी होता है उससे जमीन घटाया जाता है। तो इसी प्रक्रिया को दाखिल खारिज बोलते हैं और दाखिल खारिज करने के बाद ही आपका जो जमीन है वो घटता है या फिर दूसरे के नाम पे चढ़ता है। तो अब सरकार ने इसी प्रक्रिया को यहाँ पे बदल दिया है और तत्काल जिस दिन आपका रजिस्ट्री होगा उसके अगले दिन ही आप लोग का जो दाखिल खारिज है वहां पे हो जाएगा और आपका जो जमीन है वहां पे घट जाएगा और जिनके भी नाम पे जमीन चढ़ना है वो जमीन यहाँ पे चढ़ जाएगा। क्या प्रक्रिया है वो आप यहाँ पे समझिए। तो यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि राज्य में जमीन की खरीद बिक्री होने पर अब विक्रेता का हिस्से का रकबा तत्काल घटेगा। जमाबंदी के लिए खरीदार को अलग से अंचल कार्यालय में आवेदन की जरूरत नहीं होगी, जो कि अभी दाखिल खारिज के रूप में आप लोग का आवेदन होता है। तो इस आवेदन का आवश्यकता नहीं होने वाला है, तत्काल आप लोग का जो आवेदन है वहां पे हो जाएगा और आप लोग का जो जमीन है वो यहाँ पे घट जाएगा। इसके लिए यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि जमीन की रजिस्ट्री होते ही जमाबंदी के लिए ऑनलाइन अंचल कार्यालय को जाएगा, जहां विक्रेता के रकबा को घटाकर नई जमाबंदी कायम की जाएगी। खरीदार निबंधन कार्यालय या अंचल कार्यालय से कहीं भी जमाबंदी का कागज ले सकेंगे। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जब आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्री करवाइएगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो दाखिल खारिज हो जाएगा। उसके बाद आप लोग का जो डॉक्यूमेंट है वो आप निबंधन कार्यालय से यानी कि रजिस्ट्री ऑफिस से या फिर जो आप लोग का अंचल कार्यालय होता है वहां से आप लोग जो डॉक्यूमेंट है उसको वहां पे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अपडेट आप लोग वहां पे निकल के आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की तरह बिहार में 2 विभागों के समावेश से नई व्यवस्था लागू की जा रही है। यानी कि जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में प्रक्रिया होता है सेम वही प्रक्रिया बिहार में भी होने वाला है। 2 विभाग के माध्यम से आप लोग का ये प्रक्रिया है वहां पे होता है। जैसे कि निबंधन विभाग की तरफ से आप लोग का जमीन का रजिस्ट्री होता है और जमीन रजिस्ट्री होने के बाद जमीन का जो भी जमाबंदी होता है या फिर जो भी देखरेख होता है वो आप लोग का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से होता है। तो दोनों विभाग एक साथ यहाँ पे काम करने वाली है। एक सॉफ्टवेयर यहाँ पे बनाया जाएगा और उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप लोग का ये जो प्रक्रिया है वो संभव हो पाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है कि अब अगर आप कोई भी जमीन खरीदते हैं तो ऐसे में आप लोग को दाखिल खारिज के लिए आवेदन नहीं करना होगा, दाखिल खारिज के लिए आप लोग को परेशान होना नहीं होगा। ऑटोमेटिकली सरकार ये सारा प्रक्रिया यहाँ पे कर देगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप लोग का जानकारी दिया हुआ है कि निबंधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तहत पटना जिले के संपतचक और फतुहा और मुजफ्फरपुर जिले के सकरा निबंधन कार्यालय में रजिस्ट्री के साथ ऑनलाइन जमाबंदी की सुविधा लागू की जाएगी। यानी कि अभी फिलहाल इन 2 जिलों में एक तरीके से टेस्ट के लिए चालू किया जाएगा। पटना का 2 रजिस्ट्री कचहरी जो कि आप लोग का संपतचक और फतुहा है उसमें आप लोग का ये प्रक्रिया शुरू होने वाला है। उसके बाद मुजफ्फरपुर जिले में आप लोग का सकरा जो निबंधन कार्यालय है वहां पे ये प्रक्रिया शुरू होगा और अगर प्रक्रिया आप लोग यहाँ पे सफल होता है, सब कुछ सही रहता है तो आगे हर एक रजिस्ट्री कचहरी में आप लोग का ये जो प्रक्रिया है उसको यहाँ पे लागू कर दिया जाएगा। तो ये अपडेट यहाँ पे निकल के आया हुआ है। अब दोस्तों अगर आपको इसको अच्छी तरीके से समझना है तो आप यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि नई व्यवस्था क्यों जरूरी है और किस तरीके से ये आप लोग का नई व्यवस्था लागू होने वाला है उसके बारे में जानकारी दिया हुआ है। तो यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि मान लीजिए किसी के पास 10 कट्ठा जमीन है और उसमें 2 कट्ठा जमीन बेच देते हैं और जमीन बेचने के बाद वो अगर दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं तो जिन्होंने जमीन बेच दिया है उनके नाम पे अभी भी 10 कट्ठा दिखाएगा, उनके नाम पर 8 कट्ठा नहीं होगा, उनका जमीन नहीं घटेगा। तो इसलिए दाखिल खारिज जरूरी है। तो अब सरकार क्या करेगी कि ऑटोमेटिकली आप लोगों ने बेचा तो आपके पास 10 कट्ठा अगर जमीन है और 2 कट्ठा आप लोगों ने बेच दिया है तो आपका जो जमीन है उसको ऑटोमेटिकली यहाँ पे घटा दिया जाएगा और जिन्होंने जमीन खरीदा है उनके नाम पे जमाबंदी कायम कर दिया जाएगा और उनके नाम पे जो नया जमाबंदी है वो यहाँ पे बन जाएगा। तो ये प्रक्रिया आप लोग यहाँ पे रहने वाला है। इससे होगा क्या कि जितना भी जमीन बिका हुआ है वो आप लोग का दिखेगा, यानी कि हमेशा पता चलेगा कि उस जमीन के अभी फिलहाल कौन मालिक है। ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने दाखिल खारिज नहीं करवाया है तो उन्हीं के नाम पे शो कर रहा है। ये आप लोग का लाइव शो करेगा जब भी जमीन यहाँ पे खरीद बिक्री होगा। तो जिनसे भी खरीदा गया है उनका जमीन कमेगा और जिन्होंने जमीन खरीदा है उनके नाम पर जो जमीन है
उसको वहाँ पे चढ़ाया जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है वो आप लोग वहाँ पे लागू होने वाला है और इसमें जो है दाखिल खारिज और आवेदन ये सब जो है आप लोग वहाँ पे खत्म हो जाएगा और दाखिल खारिज जब यहाँ पे खत्म हो जाएगा तो बहुत सारा जो परेशानी है वो आप लोग वहाँ पे कम हो जाएगा। तो इस तरीके से अपडेट आया हुआ है, मैंने आप लोग वहाँ पे बता दिया है। जैसे ही ये आप लोग वहाँ पे लागू होता है इसके बारे में और भी सूचना आता है तो मैं आप लोग को वीडियो बनाकर जानकारी दे दूंगा। फिलहाल इतना जानकारी यहाँ पे निकल के आया हुआ था। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। गरीब वीडियो पसंद आए लाइक के इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही साथ इस वीडियो को ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।